हाय गाइस, आई एम अपूर्वा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमपी सक्सेसर्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश वार्षिकी 2022 समसामयिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में। यहाँ पर हम बात करेंगे एमपी जीके और करंट अफेयर की। जितनी भी आपके अपकमिंग एग्ज़ाम हैं मध्य प्रदेश में, ग्रुप 1, 2, 3, 4 पटवारी एग्ज़ाम और वन रक्षक वगैरह के एग्ज़ाम हैं, और साथ ही वर्ग 3 के एग्ज़ाम भी अभी चल रहे हैं, और भी जितने एग्ज़ाम होंगे आपके सभी के लिए ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, बात करते हैं इसकी। हमारी प्रीवियस 8 क्लास हो चुकी है, ये हमारी 9th क्लास है। ठीक है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर भी प्रीवियस क्लासेस को देख सकते हैं। ग्रुप बना है एमपी जीके एंड करंट अफेयर 2020 करके, उस पर सारी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। बात करते हैं यहाँ पर 116 नंबर की। मध्य प्रदेश शासन द्वारा किस जनजाति के सभी व्यक्तियों का घर घर सर्वे कर उन्हें शासन को सभी संबंधित योजनाओं का लाभ दिया जाएगा? तो कौन सी योजना है? तो ये है बैगा योजना, बैगा समुदाय। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ये लागू की गई है जनजाति लोगों के लिए। आगे है, मध्य प्रदेश में उपलब्ध कुल बिजली आपूर्ति का लगभग कितने प्रतिशत हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त होता है? तो ये इम्पोर्टेंट है। बात करें कि मध्य प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त होने वाला बिजली कितनी प्रतिशत है? तो ये है 21%। ऑप्शन नंबर द यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे है, मध्य प्रदेश के किस जिले को विश्व मत्स्य दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मत्स्य विकास क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये है बालाघाट। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे है, साहित्यकार, कहानीकार और उपन्यासकार मन्नू भंडारी का हाल ही में निधन हुआ है। उनकी लिखी यही सच है कृति पर आधारित कौन सी फिल्म बनाई गई है? तो यही सच है उनकी कृति पर आधारित जो फिल्म है ये है रजनीगंधा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। आगे यहाँ पर बात करें हम, तो यहाँ पर है कि प्रचलित भावों पर वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति शुद्ध आय कितनी रहने का अनुमान है? अगर बात करें तो प्रति व्यक्ति शुद्ध आय यहाँ पर 98,418 रुपये होगी। हालांकि ये क्वेश्चन इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपकी एमपीपीएससी वगैरह की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये इम्पोर्टेंट है। आगे है, वर्ष 2020 जून से सितंबर 2020 तक मध्य प्रदेश में कितनी वर्षा दर्ज की गई है? तो ये है 969.4 मिलीमीटर। ठीक है, 979.4 मिलीमीटर है यहाँ पर। ठीक है, आगे बात करें तो यहाँ पर है कि मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर सहायता 2020 योजना के तहत मजदूरों के बैंक अकाउंट में कितनी राशि अंतरित करने का प्रावधान किया गया है? तो ये है 1,000 रुपये। आगे यहाँ पर है कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था सकल मूल्य वर्धन वर्ष 2019-20 में त्वरित अनुमानों के अनुसार फसल क्षेत्र सकल मूल्य वर्धन आधार पर कितना योगदान है? तो ये प्रतिशत में हमें बताना है। तो अर्थव्यवस्था यानी सकल मूल्य वर्धन वर्ष 2019-20 में बात करें तो ये है 23%, 23.36%। ठीक है, ऑप्शन नंबर द यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे यहाँ पर अब हम बात करेंगे 124 नंबर प्रश्न की कि मध्य प्रदेश में वर्ष 2018-19 में शुद्ध सिंचित क्षेत्र कितना था? तो ये था 11,356.2%। आगे है, वर्ष 2019-20 में मध्य प्रदेश में कितने सूक्ष्म लघु तथा उद्योगों की स्थापना की गई है? ठीक है, तो यहाँ पर है 2.88 यानी 2,88,000 सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग की स्थापना की गई है। आगे है, वित्तीय वर्ष 2019-20 में परीक्षा ऐप आपके लिए लेकर आया है मध्य प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज़। मध्य प्रदेश में एमपी पुलिस, एमपीएसआई वगैरह और वर्ग 3 के लिए भी बेस्ट टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। और अपकमिंग एग्ज़ाम जो आपके एमपी में समूह 1, 2, 3, 4 वगैरह पटवारी एग्ज़ाम और एमपीएसआई वगैरह के एग्ज़ाम हैं, और भी अपकमिंग एग्ज़ाम जितने भी हैं जो कृषि विभाग वगैरह में हैं और मध्य प्रदेश में स्टेनो टाइपिस्ट वगैरह के हैं, सभी के लिए टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है परीक्षा ऐप पर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं MSUCCESS50 यानी MSUCCESS50 तो फ्लैट 50% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ऑफर लिमिटेड समय के लिए है। आज ही टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को सर्वश्रेष्ठ बनाएं। टेस्ट सीरीज़ आपको 20 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ मिलेंगी और ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल हैं।
में कितने पर्यटकों ने मध्य प्रदेश भ्रमण किया? तो ये है लगभग 8.90 करोड़। आगे है वर्ष 2019-20 में त्वरित अनुमानों के अनुसार मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में खनन एवं उत्खनन क्षेत्र का योगदान कितना है? तो ये है 3.34%। ठीक है, ऑप्शन नंबर सा यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे है वर्ष 2019-20 में मध्य प्रदेश में कुल विद्युत प्रदाय कितना रहा है मिलियन यूनिट के हिसाब से? तो ये है 73,309 यूनिट मिलियन यूनिट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे है वर्ष 2019-20 की स्थिति में मध्य प्रदेश कुल कितनी शासकीय प्राथमिक शालाएं कार्यरत हैं? तो अगर हम बात करें तो ये हैं 80.81 हज़ार। ऑप्शन नंबर सा यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे है वर्ष 2019-20 की स्थिति में मध्य प्रदेश में कुल शासकीय माध्यमिक शालाएं। देखिए यहाँ पर है प्राथमिक शालाओं की बात करें तो 80.81 हज़ार और माध्यमिक शालाओं की अगर हम बात करें तो ये हैं 30.23 हज़ार। ठीक है, आगे है प्रचलित भावों के आधार पर मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति शुद्ध आय में वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 में कितने प्रतिशत की कमी का अनुमान है? तो बात करें अगर वर्ष 2020-21 में तो 4.71% की कमी का अनुमान है। आगे है वर्ष 2019-20 में मध्य प्रदेश राज्य का प्राथमिक घाटा लगभग कितना रहा है? तो ये है 18,942 करोड़। ठीक है, तो ये डेटा वाले क्वेश्चन आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी आपको बता दिए हैं क्योंकि आपके जो बड़े एग्जाम हैं MPPSC वगैरह उसमें आ सकते हैं या फिर एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो अगर आप करना चाहें तो आप इनको भी कवर कर सकते हैं। आगे की यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की भी बात करने वाले हैं। आगे बात करेंगे यहाँ पर 133 नंबर प्रश्न की कि वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश का प्राथमिक घाटा लगभग कितना रहने का अनुमान है? अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के प्राथमिक घाटे की तो ये है 30,900 करोड़, यानी ऑप्शन नंबर डी या द हमारा राइट आंसर होगा। आगे है 31 मार्च 2020 के अनुसार मध्य प्रदेश का शुद्ध लोक ऋण लगभग कितना है? तो ये है 1,59,000 करोड़ रुपए। ठीक है, आगे है सितंबर 2020 की स्थिति में मध्य प्रदेश के बैंकों में साख जमा अनुपात कितना है? तो ये है 73.99%। आगे है माह सितंबर 2020 तक मध्य प्रदेश में कुल कितने क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए हैं? तो ये है 62.15 लाख। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय समस्त कृषि वस्तुओं के थोक भाव सूचकांक में वर्ष 2017-18 से वर्ष 2018-19 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये है 4.2%। आगे है मनवन हेतु वर्तमान में कितनी शासकीय उचित मूल्य की दुकानें संचालित हैं? तो ये हैं 25.24 हज़ार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर कितनी मात्रा में गेहूं का उपार्जन किया गया? तो ये है 129.42 लाख टन मीट्रिक। आगे है विपणन वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर कितनी धान का उपार्जन हुआ है? तो ये है 18.66 लाख मीट्रिक टन। नेक्स्ट है स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को एक कौशल में वृद्धि करने हेतु मध्य प्रदेश के कितने संभागों में स्किल्स लैब संचालित किए जा रहे हैं? तो ये है 5। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है भारत की स्मार्ट सिटी रैंकिंग 2020 में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो ये है द्वितीय। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। आगे है वित्तीय वर्ष 2019-20 में पुनरीक्षित अनुमान में मध्य प्रदेश का राजस्व घाटा कितना है? तो ये रहा है 2,697.77 करोड़। आगे है 15वें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2020-21 हेतु मध्य प्रदेश के लिए वितरण योग कर का अंश कितने प्रतिशत निश्चित किया गया है? तो ये किया गया है 7.886%। आगे है वर्ष 2015-16 में से वर्ष 2019-20 तक मध्य प्रदेश में
पूंजीगत व्यय में वृद्धि दर औसत कितनी रही है, तो ये है 17.41%। आगे यहाँ पर बात करें तो यहाँ है कि 31 मार्च 2020 की स्थिति में मध्य प्रदेश के शुद्ध लोक सेवा ऋण में सर्वाधिक हिस्सा निम्न में से किसका है, तो ये है बाजार उधार का। ठीक है, ऑप्शन नंबर आ यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे है 31 मार्च 2020 की स्थिति में मध्य प्रदेश के शुद्ध लोक ऋण में विभिन्न क्षेत्रों की हिस्सेदारी का घटता क्रम क्या है। क्षेत्र 1 बाजार उधार, क्षेत्र 2 अल्प बचत, क्षेत्र 3 वित्तीय संस्था और क्षेत्र 4 अन्य। तो ऑप्शन नंबर आ हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि इसका जो उचित घटता क्रम है वो क्या है, सबसे पहले बाजार उधार, फिर अल्प बचत, फिर वित्तीय संस्था और फोर्थ नंबर पर है अन्य। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे कि सितंबर 2020 की स्थिति में मध्य प्रदेश में कार्यरत कुल बैंक शाखाओं की संख्या कितनी है, तो ये है 7,994। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे है मध्य प्रदेश में वर्ष 2020-21 के दौरान फसल क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है, तो ये है 3.66% की वृद्धि हुई है। ठीक है, नेक्स्ट